संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को राम राम भाई। आज बादली के विधायक जी को मिली है धमकी, विरोधियों ने दे दी है धमकी। अगर संत रामपाल जी महाराज के कोई भी प्रोग्राम में जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुलदीप जी ने बताया कौन है विरोधी, एक एक का नाम बता दिया है, जरा सुनिए ध्यान से। रामचंद्र जी है, इसका मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवाया। ये एक रामचंद्र ही नहीं है, इसके पीछे कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जो इस गिरोह को चलाते हैं। रामचंद्र को आगे कर दिया, जिसपे इनके खिलाफ एफआईआर लॉज मैंने निकलवाया ना। इन्होंने पवन कुमार यादव है, एक संजय है, एक ये रामचंद्र जी हैं, और कई लोग और हैं जिनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैं छोड़ूं तो मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ। मैं कहीं ना कहीं बादली हल्के की जनता का अपमानित करने का काम करूँ। इस हिसाब से मेरे काका ताऊ ने, मेरे परिवार ने, बादली हल्के की जनता ने मुझे चुन के इसलिए भेजा था कि मैं गरीब की, मजदूर की, किसान की, तो हम इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। उस व्यक्ति की मैंने 12 मिनट तक इतनी सहन की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों को बख्शने वाला नहीं हूँ। और पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूँ। पुलिस ने तत्परता से, हमने अपनी पुलिस पे, अपने प्रशासन पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई की। मेरी सभी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, और मैं डीजीपी साहब से भी, एडीजीपी सीआईडी से, मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलके इसके जो पूरा पर्दाफाश इसका मैं करने का काम करूँगा। जो लोग इसमें मिले हुए हैं, जो शरारत यहाँ हो रही है प्रदेश के अंदर, एक अमन चैन, हमारा भाईचारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि कानपुर, मैंने कहा है उस रिकॉर्डिंग में भी सुनना, मैंने कहा भाई मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, मैं कहा तेरे को कानपुर से उठवाएंगे, तो कानपुर से उठवाएंगे। और हमारी पुलिस पूरी तत्पर से, हमारा प्रशासन पूरा उसी दिन से इस मामले में लगा हुआ है। और दोषी को मैं तो कहता हूँ, कोई भी किसी व्यक्तियों को जो थ्रेट आती है, हम क्या करते हैं, हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? ये इतने नेताओं को थ्रेट आई, अरे आप सत्ता के विधायक हो, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी इनके खिलाफ? जीवन मृत्यु आप बड़े किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। जिस दिन उसने मेरी जहां लिख रखी है मरना, मैं वहां मरूंगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जिसके हजारों लाखों सिक्योरिटी थे, वो तो भगवान ने जहाँ लिखी है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ना बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो करता नहीं भाई, मेरे पे तो बादली की जनता ने मेरे को यहाँ भेजा है, और बादली की जनता की आवाज़ बन के भेजा है। तो मैं अपने काका ताऊ को, मैंने तो जनसभा में भी कहता हूँ, हर आज भी कहता हूँ भाई, मेरे को जो बादली की जनता ने ये इज्जत की पगड़ी बांधी, मैं अपने काका ताऊ से कहता हूँ मेरी गर्दन कट जाएगी। इस पगड़ी पे ना कभी कोई लांछन लगने दूँ, ना कोई दाग लगने दूँ, और ना इस पगड़ी को झुका। और रही बात ये संत रामपाल जी के, अगर ऐसे काम चल रहे हैं तो मैं 1001% पूर्ण रूप से जाऊँगा। मैं किसी के ना भय से, ना दबाव से, ना धमकियों से, किसी भी उससे मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मेरे काका ताऊओं के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे प्रदेश के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, मैं संत रामपाल जी महाराज की बात नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो मैं हर उस व्यक्ति के प्रोग्राम में जाने के लिए हूँ। मैं जाऊँगा जहाँ जो मुझे कोई, मेरी काका ताऊ, मेरा परिवार मेरी ड्यूटी लगाएगा तो पूर्ण रूप से। मैंने कोई डिमांड कुछ भेजी मैंने नहीं भेजी, मेरे सरपंचों ने भेजी। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं भेजी, मैंने कभी भी नहीं भेजी। मैंने तो अपनी जेब से जितना पैसा लगा मैंने भी लगाया, और मेरे काका ताऊ ने पता भी, हमारे बेटे ने हमारे साथ खड़ा रहा जितना मेरा बल पड़ा। पर मेरा तो एक ऊँट के मुंह में जीरा डेढ़वाना था। मैं 60-70-80 लाख मैंने खर्च कर दिए। क्या वो उससे होना क्या था? मैंने तो एक मोटर दे दी, किसी को पाइप दे दी। जहाँ 20-20 मोटरों की, 30-30 हज़ार फुट पाइपों की, 50 हज़ार फुट पाइपों की, वो मैं कहाँ से दे पा रहा था? मैं था ही नहीं मेरे पास, सरकार के पास चीज़ है, मेरे पास। महाराज जी के जो भी जिनके उनकी टीम है, उन्होंने वो सामान जो मोटर पाइप, वो उनको कहा गांव वालों को, इनको आप अपने पास रखो, कभी भी कोई आपदा उसमें यूज़ करो। तो ये छोटी बात नहीं है। मकान ने एक गांव में मेरे को भी नहीं पता थी, हमारे सरपंच साहब बैठे बलवान जी हसनपुर से, मेरे से एक इन्होंने कहा कि विधायक जी मना क्या, कहने लगे 20-30 मकान किसी गरीब आदमी के आप दो रहे हों ऐसे, तो आप दे दो, हम बनवा देंगे। तुम कहाँ से बनवा दोगे? मैंने सोची कोई ये भाई, बोले जी वो रामपाल महाराज जी के हमने काफ़ी मकान बनवाए हैं और कई गाँव में बन रहे हैं, तो आप भी दे दो। तो मेरे पास कुदरती कुछ बैठे हुए थे कि मैंने कहा भाई तो इनके भी मकान बनवा दो। तो ये भी जब मैंने पता लगी, फिर मैंने कहा, ये बोला ही नहीं जी 300-400 मकान
अपने बादली हल्के में बनवा दिए, खुद रोड़ी क्रेशर ये सारी चीज़ें भेज के। तो देखो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, कोई समाज के लिए आगे आता है तो अच्छी बात है। परसों डीसीपी साहब का फ़ोन आया था। डीसीपी साहब ने अपने इंचार्ज हैं एसटीएफ के, उनकी ड्यूटी लगाई है, उनकी टीम को वहाँ रवाना किया हुआ है। और कल सदर थाना से वो सब इंस्पेक्टर वो भी आए थे, तो वो भी हमारे पीए के जिसके उनके भी बयान और भी जो करके गए हैं। और उन्होंने मेरे को जो बताया वो ये बताया कि हमारी टीम में हमने यहाँ से रवाना कर दी और हम जल्दी इसको पकड़ के बात है मेन जो ऐसे अपराधियों पे। आज मैं इसको कह दूं कि सरकार, मैं आज यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ मैं आज सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो ये व्यक्ति हैं, जो ये एक व्यक्ति नहीं है, ये इसमें बहुत व्यक्ति हैं, इस चीज़ में इतने व्यक्ति हैं, इसको एक इसकी औकात नहीं है इतने लोगों को धमकी देना। इसके पीछे जो लोग हैं, इसके पीछे जो जयपुर में एक बार मेरे पास जयपुर से भी कॉल आया, कोई पवन कुमार है, ये इसके पीछे जो लोग हैं, पीए से बात करी, फिर उसने मतलब सिवाय गाली, हाँ उन्होंने कहा कि भाई जितने साले बीजेपी के नेता हैं और ये कांग्रेस के हैं, इनको सबको बैठा के बम। मैंने फिर उसको कहा, मैंने भी एक का निकली मेरे मुंह से भी करड़ी बात, मैं कहा मैं उठवाऊंगा तेरे को वहीं कानपुर से, असल माँ बाप का खून है, तू उसको वहीं रहना, कि तू गुंडा है। मैं कहा मेरे पास मेरी पुलिस पे पूरा हुआ ना, मैं कहा मेरी पुलिस तेरे को उठवाएगी, हमारी जो हरियाणा के मैं यार एक चीज़ और भी है ना, तो हाँ हम हमारे कोई प्रदेश की पुलिस को यूपी से कम है, तो मैंने कहा उठाएंगे, हमारी पुलिस गई हुई है और हम 101% उसको उठा के और उसका इलाज करने का काम करेंगे, उसको सलाखों के पीछे भी जाएगा, उसको जो इसमें षड्यंत्रकारी है उनको किसी को मैं मांग भी करता हूँ, मैं इस मामले को कोई राजनीतिक रूप ना दे के मैं वो रूप देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप देने के बाद क्या होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि यार पता नहीं ये क्यों कर रहा है क्या। मेरा किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है जो व्यक्ति हमारे समाज में थ्रेट दे के, भय पैदा करके, डर पैदा करके लोगों को डराने की कोशिश करता हो, और भाई ईसा बम से उड़ाने वाले हो तो भाई हमने तो कहा भी तू मेरे सामने आ, मैंने तो कहा भी तू असल माँ बाप का कौन है, तो फ़ोन को बंद मत करना, और भाई मैं तू कहे वहाँ जाता हूँ उड़ा दे भाई। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा, मैं डीजीपी से भी, सबसे मिलूँगा, और पर्सनल ये चीज़ें मैंने ली हैं इन केस की इनकी, और उम्मीद है कि प्रशासन इस पर अच्छाई से काम करेगा, कड़ाई से काम करेगा। अगर मुझे कहीं ऐसा लगा कि कहीं प्रशासन इस मामले को ढुलाई दे रहा है, फिर हम की मदद करिए। मैं, मेरा खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए समर्पित है, और मैं किसी मंच पर कभी भी नहीं गया, पर मैं आज पहली बार, मैंने आज तक संत रामपाल जी का फ़ोटो सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग में देखा है, मैं कभी आज तक मिला नहीं, उनके किसी परिवार से नहीं मिला, किसी उनकी संगत से नहीं मिला, पर जो उन्होंने काम किया तो मैंने बिल्कुल, मैं तन मन धन से समर्पित भाव से समर्पित हूँ। जहाँ तक जो फिर उसके बाद में मेरे पास यूपी से कॉल आता है, रामचंद्र यादव अपना उन्होंने नाम बताया, कानपुर का रहने वाला था, उन्होंने जो बातें करी, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा सबको, मैंने पुलिस को भी दी है, वो कहीं ना कहीं एक इतने गलत थ्रेट, गलत बोलना, मैं माँ बहन छोरी लड़की सबकी गालियां देना, बम से उड़ाना, मतलब जो एक हद जो होती है वो पार कर दी। तो मैंने इसी कड़ी में फिर मैंने कहा भाई ऐसे व्यक्ति जो समाज में हैं, हम तो उनके लिए गए थे धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने अपने आप को कहा भी मैं भी संत रामपाल महाराज जी का भगत हूँ। मैंने इससे तुरंत इनके जो यहाँ के बंदे थे उनसे इनका नंबर लिया जो थे कि भाई ये हम तो आपके यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्या आप हम धन्यवाद करना आते हैं तो आप हमारे को गोलियां मरवाएंगे। तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी कड़ी में मेरे पास एक हमारे हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है वो आए हुए थे, उन्होंने वो बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी एक आप नहीं हो, उन्होंने मेरे को 13 लोगों की रिकॉर्डिंग दी, और जिसमें हमारे बहुत सीनियर नेता संपत सिंह जी, बहुत सीनियर नेता हैं जो सिटिंग